और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलने के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं करते, असत्य है। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसकी हार नहीं हो सकती, वो जीतेगा ही। और हमने कोई आरोप नहीं किया, खुद इनके नेता नितिन गडकरी उनने आरोप किया है। इनका एक एमएलए भाषण देता है कि ये हमने तुम्हारे वोट लेने के लिए योजना बनाई, हमने कुछ नहीं बोला है। बहना तो बोलती है कि 1 रुपया दिया और हमारे जेब से 50 रुपये निकाल लिया महंगाई के आधार पर। बिजली के बिल बढ़ा दिए, स्टैम्प जो 50-100 रुपये वाला मिलता था 500 रुपये कर दिए, किराना का सब सामान का रेट बढ़ा दिए, सब चीज़ों के रेट इन लोगों ने बढ़ा दिए। जीना हराम हो गया लोगों का। और इसलिए राहुल गांधी जी को मोदी की जी तुलना से अब राहुल गांधी जी कितने आगे निकल गए, लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गए, ये तो हम सब लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर लव जिहाद हो रहा है तो क्यों आप हाथ पे हाथ देके बैठे हो? आपको रोका है किसी ने? लव जिहाद हो रहा है और गृह मंत्री चुप बैठा है, तो अपने फेलियर की बात कर रहे हैं जी। आप चुनाव के समय में लव जिहाद की बात करोगे आप कि लव जिहाद हो रहा है? जितनी बार मोदी जी और अमित शाह महाराष्ट्र में आएंगे उतना ही फायदा हमें महाविकास आघाड़ी को होगा। 10 साल में महाराष्ट्र को लूटने के सिवाय, महाराष्ट्र को एटीएम बनाने के सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति है। नाना जी, स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। सर, आपके लिए सबसे पहला सवाल ये कि जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए और उनके जो पोल्स आए हुए हैं अभी, जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में भी रेप्लिकेट होगा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के सामने जा रहे हैं? देखो, अब तो देश में महाभारत में जो सत्य और असत्य की लड़ाई हुई थी तो उसमें सत्य की जीत हुई थी, वही आज देश में भी वही लड़ाई चल रही है। एक तरफ सत्य की भूमिका लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में अपनी भूमिका रख रहे और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलने के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं करते, असत्य है। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसकी हार नहीं हो सकती, वो जीतेगा ही। तो यही कहावत अब शुरू हो गई है। असत्य को हारना शुरू हो गया है, एक परिवर्तन शुरू हो गया है। और इसलिए हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसके एग्जिट पोल कल आए, कल उसके रिजल्ट है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो एग्जिट पोल आए उसके आधार पर कांग्रेस की सरकार दोनों जगह बनेगी। और लेकिन महाराष्ट्र में इससे ज़्यादा परिवर्तन होगा क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ने मोदी को हराने का ही प्लान किया था, असत्य को हराने का ही प्लान किया था। और उसके रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के फेवर में 31 सीट ये हमारे महाविकास आघाड़ी को मिली 48 में से। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता ने पहले ही मानस बना लिया था। तो उसका सत्य की जीत अब होना शुरू हो चुकी है। सर, अगर देख लिया जाए तो लाड़की बहन योजना जो है, जिसका काफी बोलबाला किया जा रहा है, लेकिन उससे आपकी ही पार्टी एक आरोप लगा रही है कि इससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसे कमजोर करने का काम किया जा रहा है। कई सारे जो योजना है उन्हें बंद कर दी गई और कई सारे जो सैलरीज हैं कई लोगों की डिलेज हो गई। तो क्या लगता है कि लाड़की बहन योजना जो सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपना ब्रह्मास्त्र बता रही है, उसको किस तरह से आप टैकल करेंगे और क्या सच में उससे नुकसान होने वाला राज्य को? हम तो पूछना चाहते हैं कि एक ही योजना का क्यों ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं? क्या बाकी योजनाओं के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? यानी राज्य को बर्बाद कर कर एक योजना का प्रमोशन कर रहे हैं जी। महाराष्ट्र में कई लोग ऐसे निराधार लोग हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको मदद देने का काम कांग्रेस के ज़माने से हो रहा था, आज भी चल रहा था, लेकिन अब 6-6 महीने से पैसे नहीं मिल रहे जी। निराधार लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात कर रही? मूल सब्जेक्ट है कि सरकार का टोटली फेलियर है जी। खुद ही अपना फेलियर बता रहे हैं। एक योजना का प्रमोशन वो कर रहे हैं, इसलिए सरकार हर जगह फेल हो चुकी है जी। महंगाई में फेल हो चुकी है, महंगाई आसमान पार हो गई है।
बेरोजगारी ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई है। किसान तो पूरा बर्बाद हो गया है नरेंद्र मोदी की सरकार में और महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार में। तो इनके पास बचा क्या है? और हमने कोई आरोप नहीं किया, खुद इनके नेता नितिन गडकरी उनने आरोप किया है। इनका एक एमएलए भाषण देता है कि ये हमने तुम्हारे वोट लेने के लिए योजना बनाई, हमने कुछ नहीं बोला है जी। और लास्ट बुधवार को ये सरकार ने जो 30,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लिया है, काय के लिए लिया है? जी। इनके पास पैसा है ना, पैसा होगा तभी तो योजना करना चाहिए ना जी। या कर्जा लेके दिवाली बनाना है? कोई बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। महंगाई जिस तरह से इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका तो जवाब इनको देना ही पड़ेगा। बहना तो बोलती है कि 1 रुपया दिया और हमारे जेब से 50 रुपये निकाल लिया महंगाई के आधार पर। बिजली के बिल बढ़ा दिए, स्टैम्प जो 50-100 रुपये वाला मिलता था 500 रुपये कर दिए, किराना का सब सामान का रेट बढ़ा दिए, सब चीज़ों के रेट इन लोगों ने बढ़ा दिए। जीना हराम हो गया लोगों का। 1,500 रुपये के लिए हजारों कोटि रुपए सिर्फ उसके प्रमोशन के लिए, उनकी जाहिरात के लिए, एडवर्टाइज के लिए वो लोग खर्चा कर रहे हैं। ये भी जनता समझती है। कल आपने देखा होगा कि एक मंत्री ने साड़ियाँ बांटी जी। तो महिलाओं ने वो साड़ियाँ पकड़ के जला दी। तो ये सरकार को महिलाओं ने ये बता दिया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, अब तुम्हारे को सत्ता से बाहर जाने का संदेश वो हमारे उस महिलाओं ने वहाँ पे हमारी बहनों ने दिया है। तो इसलिए एक योजना का कैंपेन करके इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमारी जो भी राज्य है, अभी हरियाणा में भी हमने हमारे मैनिफेस्टो में दिया है जी। हमारे सब राज्यों में चल रहा है, हमने कभी विरोध नहीं किया। इनके नरेंद्र मोदी झारखंड में जाते हैं, झारखंड में वो सरकार वहाँ की योजना चला रही है तो वहाँ पे उनने जाके नरेंद्र मोदी जी विरोध कर रहे हैं। जी। तो ये आरोप करने का काम बीजेपी का है, खुद को तो नाचना नहीं आता, आंगन टेढ़ा है, ये हालत इनकी है। सर, पिछले अगर चुनाव से बात करें तो मोदी फैक्टर और राहुल गांधी फैक्टर, इन दोनों में कितना बदलाव आपने देखा है? राहुल गांधी को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में। सच बात की है। हम लोग आज भी, अगर हम आज कलयुग में हैं तो भी आज हमारे लिए, हमारे देश के आदर्श अगर कोई ग्रंथ है तो महाभारत और रामायण है। कुरुक्षेत्र बोलो तो महाभारत, चुनाव का अखाड़ा बोलो तो कुरुक्षेत्र जी। तो इसमें सत्य और असत्य की दोनों की लड़ाई होती है। राहुल गांधी जी हमारे नेता ये सत्य के साथ रहे हैं, देश के प्रति उनका हमेशा समर्पण रहा है। लेकिन जो लोग झूठ बोलकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी सत्ता में आए, अब लोगों की आंखें खुली और लोग अब सत्य के साथ आ रहे, राहुल गांधी जी के साथ आ रहे। और इसलिए राहुल गांधी जी को मोदी की जी तुलना से अब राहुल गांधी जी कितने आगे निकल गए, लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गए, ये तो हम सब लोग देख रहे। तो इसलिए सत्य की हमेशा जीत होती है। वही राहुल गांधी जी की भूमिका से जनता उनके साथ खड़ी हो गई। सर, वोट जिहाद का मुद्दा उठाया गया है इस चुनाव में। ये कहा जा रहा है कि जो एक अल्पसंख्यक समाज है वो सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दे रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है। एक वोट जिहाद की पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के बयान से आ चुकी है। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि उनकी ही युति की जो पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके नेता भाई कला में बुरखा बांटते हैं। ये दोगले लोग हैं, इनके बातों में कोई नहीं आएगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी तो ये जो देवेंद्र फडणवीस है, राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हुए हैं। इस तरह के व्यक्ति ने, वो भी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, तो इस तरह के व्यक्ति ने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र की भूमि जो है ना, फुले अम्बेडकर विचार की है, ये समता का संदेश देने वाली है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने ऐसा जो संविधान हमारा है कि हमें किसको वोट करना, वो मेरा अधिकार है जी। कितना भी करोड़पति हो उसको भी एक वोट मारने का अधिकार है, या मैं गरीब हूँ, मैं किसान हूँ, तो भी मुझे एक वोट मारने का अधिकार है। सबको समान अधिकार दिया है। अब लोगों ने किसको वोट मारना है, लोगों का डिसाइड है। अब ये फुले अम्बेडकर के भूमि पे बैठा हुआ, संविधानिक पद पे बैठा हुआ गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस तरह से वोट जिहाद बोल रहा है जी, तो कितनी शर्मनाक बात है। पहले तो उन्हें महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगना चाहिए, एक। दूसरा बोलते कि लव जिहाद है,
मुझे याद है, मैं और देवेंद्र फडणवीस हम साथ में ही विधानसभा में आए। जी। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा अगर होम मिनिस्टर को कोई समय रहा हो तो देवेंद्र फडणवीस रहा है, 7.5 साल जी। अभी उनको पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर लव जिहाद हो रहा है तो क्यों आप हाथ पे हाथ देके बैठे हो? आपको रोका है किसी ने? लव जिहाद हो रहा है और गृह मंत्री चुप बैठा है, तो अपने फेलियर की बात कर रहे हैं। जी। आप चुनाव के समय में लव जिहाद की बात करोगे आप जी। कि लव जिहाद हो रहा है? अरे तुम ही खुद होम मिनिस्टर रहे हो ना। तो ये सब चुनाव के जुमला है, लोगों को डराने का जुमला है। हमारे एक्स मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी कोर्ट में जा रहे हैं इस लाइन के ऊपर, वो देवेंद्र फडणवीस के विरोध में, क्योंकि महाराष्ट्र में ये होता ही नहीं। क्योंकि इस तरह से वक्तव्य कर कर एक ऊंचे पद का प्रदर्शन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने करना, ये महाराष्ट्र की जनता को कतई पसंद नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, पिछले चुनाव में देखा था कि मोदी जी ने जहां जहां रैली की थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर मोदी जी वापस आते हैं रैली करने, अभी शनिवार को ही हमने देखा कि कई जगहों पर मोदी जी आए थे, वाशिम और बाकी इलाकों में, थाने में, मुंबई में भी आकर गए, क्या इसका फायदा आपको मिलेगा? जितनी बार मोदी जी और अमित शाह महाराष्ट्र में आएंगे उतना ही फायदा हमें महाविकास अघाड़ी को होगा। उसका रीज़न है कि ये 10 साल में महाराष्ट्र को लूटने के सिवाय, महाराष्ट्र को एटीएम बनाने के सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के सभी बड़े इंडस्ट्रीज गुजरात ले जाने का काम किया। महाराष्ट्र को बर्बाद करना ही उनका एक मकसद रहा, और ये महाराष्ट्र की जनता ने अब जान लिया है। और वो जितने बार आते हैं उतना बार अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ लोग तो उनके भाषण भी नहीं सुनते, टीवी वाले दिखाते नहीं, बात अलग है। जब वो भाषण में खड़े होते हैं जी। तो लोग उठना शुरू हो जाता है। जी। तो अब जितनी बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र में आएंगे उसका फायदा डायरेक्ट महाविकास अघाड़ी को ही मिलेगा। सर, आखिरी एक सवाल की सीट शेयरिंग की बात कब तक खत्म हो जाएगी, और मुख्यमंत्री पद के फेस को लेकर क्यों विवाद है आपके और शिवसेना के बीच में? कोई विवाद नहीं है, महाविकास अघाड़ी करके हम चेहरा सामने लेके जा रहे हैं। विधायकों में से नेता चुना जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, और जल्दी ही हमारी सीट शेयरिंग का इशू क्लोज हो जाएगा। नाना जी, धन्यवाद, आप लोकमत में आए और आपने अपनी सारी बातें रखी। तो हमारे साथ थे नाना पटोले जी, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष, और उन्होंने बताया कि रणनीति क्या होगी और किस तरह से वो चुनाव में जनता के सामने जाएंगे।